Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. And we are going to write down the question number 6. In our previous lecture, we are done from question number 1 to question number 5. In our previous lecture, we do the question number 4 and question number 5. Totally, we done from question number 1 to question number 5. Today, we are going to start question number 6. State and explain Newton's third law of motion. So, let's start. First of all, prepare your page, write down serial number, physics, homework, and date is 13 May 2020. Now, write down question number 6, heading with the help of blue marker in capital letter, question number 6. Question number 6 is state and explain Newton's third law of motion. Third law of motion. प्रॉपरली हम इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पर। फिर हम हेडिंग दे देंगे माइंड मैप की। माइंड मैप, प्रॉपरली अंडरलाइन इट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल and draw blocks for the mind map. ब्लॉक हम ड्रा कर लेंगे। फर्स्ट ब्लॉक जो हमारे पास आ जाएगा, मेन स्टेटमेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर हमारे पास उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। स्टेटमेंट के बाद उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगा हेडिंग, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन। और मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आ जाएगा FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी। सो दिस इज अ माइंड मैप फॉर क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी आंसर। आंसर की हेडिंग आप लोगों ने कैपिटल लेटर में दे देनी है। फिर हमारे पास हेडिंग आ जाएगी, हेडिंग हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे प्रेजेंटर। तीनों हेडिंग्स को आप लोगों ने प्रॉपरली अंडरलाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। डबल अंडरलाइनिंग करनी है हमने इसकी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आंसर। इट इज प्रेजेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन।
स्टेटमेंट में हमारे पास आ जाएगा दिस लास्ट स्टेट दैट टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल, सॉरी ये रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। मैथमेटिकली हेडिंग हम दे देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। हेयर FAB इज एक्शन फोर्स, ये आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देना है, एंड माइनस FBA इज रिएक्शन फोर्स। नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन, ये भी ब्लैक मार्कर से हमने लिख लेना है। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास आ जाएगा एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर। Also action force acts on one body while reaction force acts on an other body. They do not act on the same body. When the action force ceases to act, the reaction force also vanishes, becomes zero. Example from our daily life illustrate that the third law of motion. Strike a rubber ball on flat hard floor. It can observe that the ball bounces back from the surface of the floor. The reason is that striking with the floor, the ball exerts an action force on the ground. In reaction, the floor exerts a reaction force on the ball such that equal in magnitude but opposite in direction to the action force. Hence the ball bounce back. फिगर हमारे पास आ जाएगी, बॉल दिखाया गया है आपको, पहले वो रेस्ट पर था, फिर फॉलिंग हो गया टूवर्ड्स द फ्लोर। अब फ्लोर की तरफ से वो दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में राइज होगा और फिर वो हमारे पास फॉल होगा, यानी कि हमारे पास एक एक्शन और रिएक्शन बन जाएगा कि हम बॉल को ऊपर से फेंकेंगे तो ये हमारे पास एक्शन होगा, एज ए रिएक्शन फ्लोर उस पर रिएक्शन अप्लाई करेगा तो बॉल हमारे पास वापस ऊपर चली जाएगी। F1 एक्शन इज इक्वल टू माइनस F2 रिएक्शन। दिस इज द फिगर फॉर द बाउंसिंग बॉल। नेक्स्ट हमारे पास रॉकेट की एग्जांपल है कि रॉकेट हमारे पास जो है पीछे धुआं खारिज करता है, तो एज अ रिएक्शन दैट स्मोक हेल्प्स टू मूव द रॉकेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये भी हमारे पास फिगर नंबर 2 हो गई। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफाइन मास एंड वेट, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग हम दे देंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर हेडिंग हम कैपिटल लेटर में दे देंगे क्वेश्चन QUESTION, क्वेश्चन कैपिटल लेटर में हेडिंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफाइन मास एंड वेट differentiate between them। इसके बाद हमारे पास प्रॉपरली हम इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंडरलाइनिंग, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे और इसको भी हम प्रॉपरली पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी माइंड मैप की। माइंड मैप की हेडिंग दे देंगे हम, इसको भी हम प्रॉपरली पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास माइंड मैप हम ड्रा करें। माइंड मैप में हमारे पास आ जाएगा मास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वेट, mass is quantity of matter, force of attraction,
towards earth. Symbol is M. Weight is represented by W. Unit of mass is kilogram. Unit of weight is Newton. It is a scalar quantity. Weight is a vector quantity and mass is a base quantity, and weight is derived quantity. This is the mind map for question number 7. Define mass and weight, differentiate between them. इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे प्रॉपरली आंसर की विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर. आंसर की हेडिंग हम दे देंगे. आंसर की हेडिंग के बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी मास की. मास की हेडिंग के बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी डेफिनेशन की. डेफिनेशन का हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे डेफिनेशन. प्रॉपरली इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे. यहाँ पर इसकी भी अंडरलाइनिंग हम कर लेंगे. यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा कि जहाँ जहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड हाईलाइट करवा रही हूँ वो सारे वर्ड आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखने हैं. बाकी राइटिंग आप लोगों की ब्लू इंक वाले पेन से होगी. यहाँ पर जो वर्ड हाईलाइटेड होंगे वो आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखने हैं. द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखना है. प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास. नेक्स्ट हेडिंग ब्लू मार्कर से वेट की हेडिंग दे देनी है, डबल अंडरलाइन कर लेनी है. फिर डेफिनेशन की हेडिंग हम दे देंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडीज टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट. जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं उसको मैं ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन कर रही हूँ, वो आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखने हैं. फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग हम ब्लू मार्कर से दे देंगे इन कैपिटल लेटर एंड डबल अंडरलाइनिंग. इन एवरीडे लाइफ वी यूज मास एंड वेट इन सेम मीनिंग बट इन फिजिक्स दे आर इंटायरली डिफरेंट क्वांटिटीज. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हैविंग डिफरेंट यूनिट्स. जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं इसको ब्लैक मार्कर से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वो आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखने हैं. फिर हेडिंग ब्लू मार्कर से हम दे देंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. बीच में हम लाइन लगा लेंगे, एक साइड पर मास एक साइड पर हम वेट की हेडिंग दे देंगे और बीच में हम यहाँ पर डिफिनेशन दे देंगे. डिफिनेशन की हेडिंग दे देंगे बिल्कुल सेंटर में. लाइन के एक साइड पर और दूसरे साइड पर अब हम इनकी डिफिनेशन लिखेंगे. द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास. लाइन की दूसरी साइड पर हमारे पास आ जाएगा द फोर्स विद विच एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट. अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाएगी डिनोटेशन. It is denoted by small m. It is denoted by W. नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाएगी यूनिट की. द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. ब्लैक मार्कर से हम लिख लेंगे द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. ब्लैक मार्कर से हम इसको भी लिख लेंगे. अब नेक्स्ट हेडिंग हम बिल्कुल सेंटर में आप लोगों ने ये हेडिंग्स देनी है और लाइन के एक साइड और दूसरे साइड पर हमने राइटिंग करनी है क्योंकि डिफरेंस है तो लाइन के एक साइड और दूसरे साइड पर होगी. सिंबल की हेडिंग हम दे देंगे इट्स सिंबल इज किलोग्राम. इट्स सिंबल इज कैपिटल N. फिर हेडिंग हमारे पास आ जाएगी फार्मूला की. मास कैन बी फाउंड बाय M इज इक्वल टू F बाय A. वेट कैन बी फाउंड बाय W इज इक्वल टू mg. अब डायरेक्शन हमारे पास क्या है, इट इज अ स्केलर एंड इट इज अ वेक्टर. नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाएगी क्वांटिटी की. इट इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी.
और दूसरी हमारे पास आ जाएगी इट इज अ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। पास हेडिंग आ जाएगी मेजरमेंट की, इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको ब्लैक मार्कर से लिखना है। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस को भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखना है। इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास हो गया। एंड इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स with which earth attracts every body towards its center। जहां जहां पर आप लोगों के पास ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन वर्ड्स आ रहे हैं वो आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखने हैं। बार बार मैं आपको बता रही हूं कि राइटिंग के लिए आप लोगों ने ब्लू इंक वाला पेन यूज करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करने के लिए आप लोगों ने ब्लैक मार्कर यूज करना है, और क्वेश्चन की हेडिंग, क्वेश्चन और क्वेश्चन की हेडिंग के लिए आप लोगों ने ब्लू मार्कर यूज करना है। प्रॉपर अंडरलाइनिंग, डबल अंडरलाइनिंग, प्रॉपर मार्जिन लाइन और प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ द पेज होनी चाहिए। काइंडली राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6 and 7 in your neat notebook। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।